92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग मेहमान और मैं हूं आपका प्यारा आरजे शाहबाज। कहते हैं कि सब कुछ नाम में रखा है। जो बड़े हैं उनके नाम का दुनिया में डंका बजता है और आम लोगों के नाम से ना तो किसी को फर्क पड़ता है ना ही उसके कोई मायने हैं। पर आज के हमारे जो बिग मेहमान हैं उन्हें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काम के आगे किसी को नहीं रखते और काम भी ऐसा जिससे बच्चों को नई दिशा मिले। वो बच्चों को नई राह दिखाने में जुटे हैं निहायत ही सरल और सहज तरीके से। तो कौन है आज के हमारे ये बिग मेहमान, सुनिए इन्हीं की जुबानी। हाय, मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है और मैं पाठशाला क्लब का फाउंडर हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं बिग मेहमान में आरजे शाहबाज के साथ। धीरज सर, 92.7 बिग एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाहबाज जी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाठशाला क्लब की शुरुआत कैसे हुई। शाहबाज जी, 2015 में जब मैं गुड़गांव में काम कर रहा था, मैंने वो काम छोड़ करके मैं अपने शहर मुजफ्फरपुर में शिफ्ट हो गया। मेरे मन में था कि अब मैंने बहुत कुछ काम अपने लिए किया, अब कुछ न कुछ काम मुझे समाज के लिए करना है। जो कुछ भी मैंने नॉलेज गेन किया है, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बल पे जितने भी हमारे समाज के युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उनको एक दिशा देना है। उन्हें बताना है कि उनके इस लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है, वो कैसे अपनी पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़ें, ताकि वो इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें। इसलिए मैंने अपनी नौकरी छोड़कर मैं गुड़गांव से अपने होम टाउन मुजफ्फरपुर शिफ्ट हो गया। धीरज सर, जब आप गुड़गांव छोड़कर मुजफ्फरपुर आए तो उस वक्त का पढ़ाई का माहौल कैसा था और अब पढ़ाई को लेकर मुजफ्फरपुर का माहौल कैसा है? जब मैं 2015 में यहाँ आया था, उस समय और अभी के समय में पढ़ाई के मामले में तो कुछ खास अंतर नहीं है। पढ़ाई उस समय भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब बहुत सारे स्कूलों में जहाँ मैं जाता हूँ, अपने वर्कशॉप अरेंज करता हूँ, वहाँ पर अब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को करियर के लिए ब्रश करना, अपनी पर्सनालिटी को शार्प करना और पढ़ाई के साथ साथ नौकरी में आने के बाद हम कैसे इस समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इसकी एक फीलिंग, इसका एक आइडिया बच्चों के बीच में आ रहा है जो काफी पॉजिटिव है। धरती सा धीरज और आसमान सी ऊंचाई है, बड़ी जिम्मेदारी से खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। धीरज सर, आपका पाठशाला क्लब किस तरीके से बच्चों को ट्रेन करता है? मैं आपको बताऊं कि जब मैंने नेत्रहाट विद्यालय से अपनी पढ़ाई खत्म की, 10वीं वहां से किया, 12वीं वहां से किया, उसके बाद जब मैं बाहर निकला IHM करने के लिए, होटल मैनेजमेंट करने के लिए, तब मैंने पाया कि हमने पढ़ाई तो की, लेकिन बाहर की दुनिया में जो कम्युनिकेशन है, जो ग्रूमिंग है, उस पर कुछ खास हमें पॉलिश नहीं किया गया। और मुझे ये बात दिख गई कि बाहर के जो राज्य के बच्चे हैं वो हमसे पढ़ाई में उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनकी जो पॉलिशिंग है वो काफी अच्छी होती है। तो मुझे लगा कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के बच्चों को थोड़ी सी करियर के लिए भी जानकारी हमें देनी चाहिए, उनकी थोड़ी सी पर्सनालिटी को लेकर के भी पॉलिशिंग हमें करनी चाहिए। और इसी ख्याल के साथ मैंने अपना ये पाठशाला क्लब शुरू किया और बच्चों को मोरल वैल्यूज, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन चीजों के ऊपर मैं ट्रेन करता हूँ। नजर में शोखियां, लब पर मोहब्बत का तराना है, मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा जमाना है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग मेहमान और मैं हूं आपका प्यारा आरजे शाहबाज। और आज बिग मेहमान पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पाठशाला क्लब के फाउंडर मिस्टर धीरज श्रीवास्तव। धीरज सर, लॉकडाउन में पढ़ाई करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में आप पाठशाला क्लब के जरिए बच्चों को लॉकडाउन में कैसे पढ़ा रहे हैं? शाहबाज जी, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। आज के समय में हर जगह ऑनलाइन स्टडीज को लेकर के बातें चल रही हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, कुछ इसको नेगेटिव मान रहे हैं, अलग अलग दिमाग में संदेह लोगों के है। तो जब मुझे कंफर्म हो गया कि अब ये लॉकडाउन शुरू होने ही वाला है, तो मैंने सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब इस लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे मैं कैसे अपने समय का सदुपयोग करूंगा और कैसे जो मेरे बच्चे अपने अपने घरों में कैद हैं उनको भी मैं गाइड कर पाऊंगा। और बहुत कुछ सोचने के बाद, लोगों से राय लेने के बाद 29 मार्च को मैंने बच्चों के लिए ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम शुरू किया। इसमें हम हर बच्चे के साथ में 1 to 1 10 मिनट उससे हम बात करते हैं, उसको हम डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि कैसे वो अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग कर सकता है। उन्हें कुछ होमवर्क दिया जाता है जिसे वो घर पर करते हैं। और बेसिकली इस लॉकडाउन में जब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, थोड़े से वो चिड़चिड़े से हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे अपने को एंगेज करें, मैं उनको एंगेज भी कर रहा हूँ और उनके कम्युनिकेशन को,
उनके थॉट्स को मैं शार्प भी कर रहा हूँ। धीरज सर, अगर बात करें यूथ की, तो आज के जो यूथ हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है और इस डिप्रेशन से वो कैसे निकल सकते हैं? बेसिकली जब भी ये बात आती है यूथ एंड डिप्रेशन, तो इसका जो सबसे मूलभूत कारण है वो ये है कि उस यूथ को अपने लाइफ का पर्पस नहीं मालूम। वो आगे पढ़ाई करने के बाद वो क्या करेगा, उसके उस जॉब से, उसके फील्ड से समाज में, देश में क्या बदलाव आएगा, कैसे वो अपनी पहचान बना पाएगा, इसके बारे में वो अनजान रहता है। और जब तक आपको अपनी दिशा नहीं मालूम हो, तब तक आपको अपने पढ़ने का पर्पस समझ में नहीं आता है, और तभी वो किसी कारण से डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं एक बहुत सिंपल सा काम करता हूँ। मैं हर बच्चे से, अगर मुझे मालूम हुआ कि वो अपने करियर को लेकर के थोड़ा चिंतित है, तो मैं उसको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि तुम ये देखो कि तुम्हें ये बहुत ही बहुमूल्य मानव जीवन मिला है। अब तुम इस मानव जीवन के साथ इस समाज के लिए, इस देश के लिए तुम क्या करने वाले हो? तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS ऑफिसर बनो, वो तो एक जरिया है कुछ देश के लिए करने का, समाज के लिए करने का। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम किसी भी फील्ड में रह करके अगर दूसरों की मदद करने का सोचते हो, तो तुम्हारी लाइफ को अपने आप एक पर्पस मिल जाता है। अगर आपके पास एक बड़ा गोल है, तो कभी आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आप हमेशा अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना कि जो गिरकर संभल जाता है वो अक्सर जिंदगी को समझ जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग मेहमान, और मैं हूं आपका प्यारा आरजे शाहबाज। और बिग मेहमान पर आज हमारे साथ हैं पाठशाला क्लब के फाउंडर मिस्टर धीरज श्रीवास्तव। धीरज सर, मुजफ्फरपुर की वो बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है, क्या है वो? ये शहर, मैं तो मानता हूँ, काफी छोटा और काफी आपस में घुला मिला शहर है। अच्छी बात इस शहर की ये है कि अगर आप कोई भी बढ़िया आप कोई एक्सपेरिमेंट आप शहर में करें, कोई अच्छा काम आप लेकर के आए, तो तुरंत लोग उसको अपने उपयोग में लाने पे, उसको ट्राई करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, और बहुत जल्दी शहर के कोने कोने में वो अच्छी बात फैल जाती है। इससे पूरे शहर का एक समग्र विकास संभव हो पाता है। और मुजफ्फरपुर की वो बात जो आपको बहुत बुरी लगती है, वो क्या है? बुरी बात अगर आप पूछेंगे तो शायद वो बात चुभती होगी इस शहर के सारे नागरिक को, और वो ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है गार्बेज मैनेजमेंट का या ट्रैफिक मैनेजमेंट का, वो बहुत ही खराब हालत में है। आप जब इस शहर के रोड से आप गुजरते हैं तो आप पाते हैं कि जगह जगह ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। इसमें गलती दोनों साइड से है। कुछ गलती है हमारे जो हमारा गवर्नमेंट का जो पार्ट है वहाँ भी है, और कुछ पार्ट हम लोगों का भी है। हम भी जगह पर वो काम नहीं करते हैं, लेकिन जरूरत है कि प्रशासन और नागरिक दोनों कहीं आपस में जुड़े, मिलें, और हम पूरे शहर को अवेयर कर पाएं कि अगर इस शहर को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले हमें यहाँ के सड़कों को थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा ट्रैफिक से, और दूसरा हमें अपने कचरे को सही जगह पर डालना पड़ेगा और उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। धीरज सर, पढ़ाई से, बच्चों से, पाठशाला क्लब से जब आपको वक्त मिलता है तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मुझसे। तो खाली समय में जो मेरा सबसे बड़ा पैशन है वो है किताब को पढ़ना। तो अपने को चार्ज करने के लिए, अपनी बैटरी को वापस फुल करने के लिए मैं वापस पढ़ता हूँ किताबें, सेल्फ हेल्प बुक्स। वापस उनसे पॉइंट्स लेता हूँ, वापस उनसे ज्ञान लेता हूँ, अपने दिमाग में नए नए आइडियाज लाता हूँ, और वापस अपने आप को तैयार करता हूँ कि अगले दिन वापस बच्चों के सवालों का, स्कूल वालों के सवालों का सही सही जवाब दूंगा, उन्हें हेल्प करूंगा। तो बुक रीडिंग इज माई टाइम पास और पास टाइम, जो भी आप बोलें, मेरा वही है, बुक रीडिंग। बहुत मुझे अच्छा लगता है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग मेहमान, और मैं हूं आपका प्यारा आरजे शाहबाज। और आज हम बिग मेहमान पर लगातार बात कर रहे हैं पाठशाला क्लब के फाउंडर मिस्टर धीरज श्रीवास्तव से। धीरज सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल, आपके फ्यूचर के क्या प्लान है? मेरी ये इच्छा है कि धीरे धीरे ये पाठशाला क्लब, इट शुड बिकम अ वन पॉइंट सॉल्यूशन फॉर ऑल द स्कूल्स ऑफ नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, झारखंड, जहां तक मैं अपने आप को फैला पाऊं। और जिस किसी भी स्कूल को कोई समस्या आती हो, कोई भी तकलीफ उसके पास आती हो, कोई पेन पॉइंट्स उसके आते हो, तो वो मुझसे डिस्कस करे, और मैं अपने अनुभव से, बिकॉज मैं काफी स्कूल्स में जाता रहता हूँ, तो अलग अलग स्कूलों का अनुभव मेरे पास में है। मेरे अनुभव से कहीं ना कहीं उनको लाभ पहुंचे, उन्हें लगे कि हाँ भाई, अगर कहीं कुछ दिक्कत है, इस एक व्यक्ति को फोन करो एंड ही विल गिव यू द राइट सॉल्यूशन। और मेरा ये प्लान है कि मैं इस पूरे
बिहार के लिए एक ऐसा 1 पॉइंट कंसल्टेंट बन जाऊं जिससे बात करके किसी को भी अपने तकलीफ से, अपने चैलेंजेस से बाहर निकलने का मौका मिलता है। सर, आपके सारे प्लान ऐसे ही सक्सेस होते रहें और आप मुजफ्फरपुर का, हमारे बिहार का और हमारे देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। सर, बिग मेहमान पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज जी, आपसे एक बात मैं और कहूंगा। बिल्कुल। जिस तरह से आप सुबह से लेकर शाम तक हमें अलग अलग तरह के गाने सुनाकर, हमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन दे करके हमारे आप मूड को फ्रेश करते रहते हैं, शायद हमारे बच्चों को शार्प करने में, उनके धुन को बदलने में आपके इस बिग FM के धुन की हमें भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आप भी यूं ही हमारा धुन बदलते रहें ताकि हम अपने बच्चों का धुन बदलते रहें।